टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स 3 की टेक्स्ट वैल्यू, जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी दैट विल बी डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसका नंबर, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है बिकॉज डायरेक्टली इट इज अ टेक्स्ट वैल्यू, तो टेक्स्ट वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं होती है. टू कन्वर्ट दिस टेक्स्ट वैल्यू इनटू नंबर वी यूज द val फंक्शन प्लस val ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. बट नाउ इमेजिन इफ अगर आपको इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज फर्दर और कैलकुलेशंस में यूज करनी है 3-4 बार, तो हर बार सेम चीज लिखने की बजाय we will store these values in variables, use the variables in program, then display the output. ठीक है, अभी तो सिर्फ एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं, बट जब प्रोग्राम बनाते हैं we have to use these values again and again. So every time instead of writing val of text box 1, val of text box 2 or val of text box 3, then we will use the variables. ठीक है, this is ends up. आपका यही था, इतना ही प्रोग्राम था. ठीक है, आपके ये 3 नंबर, इसका टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट वैल्यू मींस व्हाटएवर इज रिटर्न इन दिस टेक्स्ट बॉक्स दैट इज स्टोर्ड इन द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, और व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले इन द टेक्स्ट बॉक्स दैट इज इन द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, नाउ सेम प्रोग्राम को अगर मुझे वेरिएबल्स के साथ करना है, तो आई नीड 3 वेरिएबल्स फॉर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस वैल्यूज. dim a, b, c as integers. Integers is a data type. dim is a keyword. हाँ, dim कीवर्ड है. सिंटेक्स वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या है? dim, that is a keyword. Then give the variable names. कौन कौन से वेरिएबल नेम्स चाहिए? As data type. किस तरह का डेटा स्टोर होगा उस वेरिएबल में? डाटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल. Here I am taking a, b, c as integer. That means these a, b and c will have the numbers ranging from 32,768 to minus 32,768. आपको अगर 40,000 स्टोर करवाना है तो वो इंटीजर इस एबीसी में स्टोर नहीं होगा. ठीक है, 4.3 करवाना है, नहीं होगा. These data type will store only the integers, full numbers without any decimal points. ठीक है, but in the range also minus 32,768 to positive 32,768. इससे बड़ा नंबर है तो इंटीजर डाटा टाइप यूज नहीं होगी, कोई और डाटा टाइप यूज होगी. ठीक, नाउ A will have the value of first text box, val of text box 1 dot text. B will have the value of second text box. C will have the sum of those two numbers. Whatever number is in text box that is now in A. Second text box की value B में है, दोनों को add करना, A plus B, store in third variable C. Now C में result है, that should be displayed in this text box. तो क्या लिखेंगे? Text box 3 dot text equals to C. Now C's value is given to this text box. C में result आया, C की वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स को दे दी, तो टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट डिस्प्ले हो गया. तो टेक्स्ट बॉक्स 3 इज इक्वल टू C या टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू A प्लस B. अगर थर्ड वेरिएबल नहीं भी लेना तो A प्लस B यहां भी लिख सकते हैं. क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया?
ओके, आफ्टर दैट मैं ज्यादा आपको सिंपल प्रोग्राम्स और नहीं करवाऊंगी, बिकॉज वी आर सपोज टू डू द डिसीजन स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स. I told you we are having the control statements. Control statements means they will control the flow of the sequence of statement. Usually every statement is executed in a order, जिस order में वो लिखी है, in a particular program, in a particular procedure. वैसे हमने ये बोला है event driven programming, they are executed when a particular event occur. But when this event occur, the statements written in this event, they are executed in a sequence. ठीक है, बट इफ आई वांट कि मुझे कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी है बार बार, तो सीक्वेंस तो टूट गया, सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा. या मुझे बीच में से कोई स्टेटमेंट स्किप करवानी है डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, कि कंडीशन ट्रू हो तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट चाहिए, कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी चाहिए, अगेन सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है. So control statements are used to control the sequence or the flow of the sequence of steps by ignoring some statements and executing some other, or by repeating a particular set of statements. It could be one, it could be many. Repeat के साथ या skip करने के लिए हमें एक statement भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जितनी भी ज्यादा हो सकती है. ठीक है, so write down in your rough copies and please note it down properly. ये मैंने एक बार पहले भी वैसे लिखवाया था. कंट्रोल स्टेटमेंट्स they are of two types, decision statements or decision control statements. Decision control statements means depending on a condition we want to decide which part of statement, which statement should be executed. डिसीजन पे डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी स्टेटमेंट चलानी है. टू टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स, इफ देन एल्स, दूसरी कौन सी है, सेलेक्ट केस. सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, looping statements, in which I want to repeat a set of statements again and again, whether for a particular number of times or depending on a condition. For depending on condition, depending on condition means कि अगर condition true है execute this, फिर चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है, execute this, फिर चेक करो कंडीशन ट्रू है, check this, जब तक कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूट करो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप से बाहर आ जाओ. ठीक है, दैट इज कि अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक बार भी नहीं चलना. पहली बार एक बार चल गया, दूसरी बार में फॉल्स हो गई तो एक ही बार चला, 10 बार चलता रहा, फॉल्स नहीं हुई, 10th टाइम पे जाके हुई तो 10 बार चलेगा. ओनली डिपेंड ऑन कंडीशन. मुझे एडवांस में नहीं पता कि कितनी बार चलाना है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, यूजर की वैल्यू एंटर करने पे डिपेंड करता है कि क्या यूजर एंटर कर रहा है. अगर यूजर ऐसी वैल्यू एंटर कर रहा है जो कंडीशन में मैच कर रही है तो इट विल कंटिन्यू, नहीं कर रही है तो बाहर आ जाएगा. ठीक है, दैट इज लूपिंग. तो लूपिंग कैन बी फॉर नेक्स्ट, इन विच आई नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू एग्जीक्यूट. कोई कंडीशन नहीं चेक करे, मुझे पहले से पता है मुझे ये 5 बार करवाना ही करवाना है या 10 बार करवाना ही करवाना है. फॉर नेक्स्ट. सेकेंड, डू व्हाइल लूप. कीवर्ड्स आइए जो हमारे सिंटेक्स में यूज होंगे. सो टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, decision control statements, looping statements. Two types of decision control statements, if then else, select case. Two types of looping statements, for next and do while loop. Please online students, everyone, please note it down. Note down. अभी मैं करवा रही हूँ, ये लूपिंग कल करेंगे, आज ये कर रहे हैं. आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पिछली बार नहीं आए थे, अब इसीलिए करवा रही हूँ ना, पिछली बार करवाए भी नहीं थे, अब करवा रही हूँ, तो आपको प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, नोट डाउन हो गया. ओके,
Okay, now I'm having a form. A button. On the click event of button, I want to check the age of the person. मुझे पर्सन की एज चेक करनी है. अगर एज 18 से ज्यादा है तो यू विल डिस्प्ले अ मैसेज यू आर एन एडल्ट. इफ 18 से कम है तो आपको डिस्प्ले करना है यू आर अ चाइल्ड. ठीक है. कंडीशन डिसीजन कि अगर ट्रू है तो ये मैसेज आए, फॉल्स है तो ये मैसेज आए. तो वी आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ कंडीशन कि विच मैसेज शुड बी डिस्प्लेड. So we will use the decision control statement. Suppose here there is a label also that will display the message. So this is label 1, 2, this will be label 3 by default name. ठीक है. Okay. Private sub button 1 underscore click. Please note down the coding also. आपको पता है coding आती है, output आती है. ठीक है. Okay, first of all, variable चाहिए. Do we need a variable here? No. We want to store the age. तो कैसे लिखोगे? If text box 2 dot text is greater than equal to 18, है ना? तो डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यूज करने की बजाय मैंने आपको क्या बोला? यूज द वेरिएबल. Wherever you need the value of a text box इन अ प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम में कहीं पर भी कैलकुलेशन के लिए या कंपैरिजन के लिए वैल्यू चाहिए टेक्स्ट बॉक्स की, यूज द वेरिएबल्स. नेम का मुझे कहीं यूज नहीं कर रही हूँ प्रोग्राम में, मुझे नहीं पता क्या नेम है, जो भी नेम एंटर करे सब कोई उसको यूज नहीं कर रहे. तो देन आई कैन हैव ओनली वन वेरिएबल डिम एज एज इंटीजर. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. अगर मुझे मैसेज में डिस्प्ले करवाना है नेम, ठीक है, जो भी नेम एंटर किया, सपोज अमन एंटर किया, हेलो अमन यू आर एडल्ट, आई एम डिस्प्लेइंग द नेम आल्सो, देन आई विल स्टोर दिस वैल्यू आल्सो इन अ वेरिएबल. अभी मैं आपको सिंपल करवा रही हूँ कि आपको सिंपल एक मैसेज देना, यू आर एन एडल्ट, सिंपल चेकिंग द एज ओनली. तो आई एम टेकिंग ओनली वन वेरिएबल डिम एज एज इंटीजर. डन. नाउ इफ कंडीशन का सिंटेक्स हमने किया हुआ है ऑलरेडी, वो मैं इसलिए दोबारा स्किप कर रही हूँ थोड़ा. इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट. ठीक है. सिंटेक्स क्या है यूज करने का इफ स्टेटमेंट को? इफ कंडीशन देन set of statement you want to execute. If the condition is true, then means true statements. Else else false. If this condition is false, skip these statements and go to the else part. If this condition is true, then execute these statements and skip the else part. दोनों में से एक सेट चलेगा. ट्रू है तो फर्स्ट सेट चलेगा, फॉल्स है तो सेकंड सेट चलेगा. हाँ जी, यहाँ पे आएगा. पहले हमें एज की वैल्यू भी तो चाहिए. एज में बाय डिफॉल्ट 0 है, तो एज इक्वल्स टू वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. अब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ गई एज की. अब एज को हम कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? ग्रेटर देन इक्वल टू 18. देन ये कीवर्ड, ये कंडीशन, जैसे यहां सिंटेक्स में यूज हुआ. देन स्टेटमेंट, मैसेज क्या आना है? लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या मैसेज आना है? यू आर एन एडल्ट. एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या मैसेज आना चाहिए?
एंडएफ देन एंडसम। क्लियर? हाँ जी मनमीत, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? मनस्वी, जपजी, एनी डाउट? चाहत, जयंत, यहाँ तक प्रोग्राम क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अगर मैंने सपोज करो मैंने प्रोग्राम आपको दे दिया, अब आपसे आउटपुट पूछ रही हूँ, what will be the output of this program if I enter the value of age as 34? क्यों आएगा? Because 34 is greater than equal to 18, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन में क्या लिखा है? You are an adult. What will be the output of this program if I enter the age as 18? Again you are an adult because is greater than equal to 18। दोनों चीजें चेक करिए, इक्वल टू भी ट्रू है तो you are an adult। If I enter the age as 9, you are a child। वो तो आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक से भी क्लियर हो गया, बट अदरवाइज प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कंडीशन चेक करके देखो, मैसेज कुछ और भी हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू फिल करो एज की। मैंने एज की क्वेश्चन में वैल्यू दी है 9, चेक करो 9 लगा के यहाँ पे कि 9 का रिजल्ट क्या आ रहा है। कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है तो देन वाला पार्ट नहीं चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो whatever message is given here, that message will be displayed। क्लियर? ओके, आपके पास बेटा लेबल, अगर मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर फॉर्म के ऊपर लेबल नहीं भी बनाऊं तो आपके पास एक फंक्शन बुक में और दिया हुआ है टू डिस्प्ले द मैसेजेस, दैट इज मैसेज बॉक्स। आपको कभी प्रोग्राम में या कंप्यूटर में कभी कोई एरर आती है या कोई आप एंड पे जैसे क्वेश्चन आता है, डू यू वांट टू सेव द फाइल, दैट इज अ मैसेज बॉक्स। 3 buttons are there, yes, no, or discard, save, or cancel, that is a message box। How to display that kind of message box to display any message to the user? For that we are having a function msg box। So instead of writing label 3.text, I can write message box। This message box, msg box, is a name of a function। How we know this is a function? जैसे val is a function, inbuilt function है that will convert the text into number। Here it is also message box is an inbuilt function, यानी predefined function है VB में, that will display a message with a single button OK। एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, उसमें लिखा होगा यू आर एन एडल्ट, नीचे ओके का बटन होगा, आप ओके पे क्लिक करोगे, मैसेज बॉक्स क्लोज हो जाएगा। अब ये जो हम बना रहे हैं प्राइवेट सब बटन 1_click, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन मींस फंक्शन हैविंग अ नेम, राउंड ब्रैकेट्स, parenthesis, and some argument is passed। That argument is used in this coding of this function that will display a message। Here also val is a function that is taking an argument text1.text, यानी टेक्स्ट वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। इस फंक्शन में जो प्रोसीजर लिखा होगा कि टेक्स्ट को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो नंबर में कन्वर्ट कर लेगा एंड गिव आंसर, एंड दैट आंसर इज स्टोर्ड इन एज। So these are the predefined functions। So here also, instead of displaying the value in a label, I can skip one control and display the message as like this। नहीं आए, हम यहां पर ये नहीं हो रहा। एवरी फंक्शन विल हैव सम वैल्यू, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट, जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ब्रैकेट में वैल्यू जाती है। सम फंक्शन रिटर्न द वैल्यू, some function do not return। This message is not returning anything, this message is only to display a message। This function is returning the value, text value ले रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है, जो रिटर्न कर रहा है उसको वेरिएबल में डालना है ना। क्या रिटर्न कर रहा है, उसको कहीं स्टोर कराना है, ठीक है।
जब आप ज्यादा प्रोग्रामिंग करोगे तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम बनाते हैं, फिर हम उनको यूज करते हैं। ओके अभी हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी वीबी में बने हुए हैं। टू फंक्शंस आपने किए, वैल और एक मैसेज बॉक्स। क्लियर? नाउ मैसेज बॉक्स फंक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले दिस। नोट डाउन हो गया ये फंक्शन सबका? प्रोग्राम नोट डाउन हो गया? नोट डाउन करो, मुझे इसको एक्सटेंड करवाना है। आपको इसको ऐड, एक कंडीशन और ऐड करनी है हमने ना। एक में यूज किया, यहां डिक्लेयर हुआ है तो इसी में आइडेंटिफाई होना है, दूसरे में वो अननोन है। ठीक है, बट अगर आप सारे फंक्शन में सेम वेरिएबल चाहिए तो वो फिर हम क्लास में डिक्लेयर कराएंगे। ऊपर आता है ना प्राइवेट क्लास, यानी सारे फंक्शन उस क्लास का पार्ट है। तो जो ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, जो सारे फंक्शंस में चाहिए, वो क्लास में डिक्लेयर होगा फिर फंक्शन से पहले। देन दैट वेरिएबल विल बी फॉर ऑल द प्रोसीजर्स। ठीक है, क्लियर है? क्लास में ध्यान दोगे तो समझ भी आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आगे भी नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। पे अटेंशन। नहीं आया तो क्वेश्चन पूछो ना कि नहीं आया, बताओ मुझे नहीं आया तो। आ गया? ओके, नाउ इफ आई वांट टू से कि अगर एज 18 से ज्यादा है, आपने प्रिंट कर दिया यू आर एन एडल्ट। नाउ आई वांट कि अगर एज 13 और 18 के बीच में है तो प्रिंट करे यू आर अ टीनेजर, और अगर 13 से कम है तो प्रिंट करे यू आर अ चाइल्ड। अब मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, ये नहीं कि ट्रू हुआ तो ये कर लिया, फॉल्स हुआ तो ये कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि 18 से ज्यादा है तो यू आर एन एडल्ट, 18 से कम है बट 13 से ज्यादा है यू आर अ टीनेजर, और अगर 13 से कम है तो डिस्प्ले करे यू आर अ चाइल्ड। एल्सिफ। एल्सिफ का मतलब फॉल्स हो गया, दोबारा चेक करो, न्यू कंडीशन। राइट? जैसे कंडीशन ट्रू है, यू आर एन एडल्ट, फॉल्स होने पे हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। मुझे फॉल्स होने पे मैसेज नहीं चाहिए, मुझे दोबारा एक और कंडीशन चेक करनी है। फॉल्स होने पे करनी है तो एल्स के साथ यूज होगी। एल्स इफ ज्वाइन है वर्ड, ठीक है, ज्वाइन है, एक ही वर्ड है, एल्स इफ। फॉल्स ट्रू है तो डिस्प्ले करे, बाकी सब कुछ स्किप हो जाएगा, एंड इफ पे आ जाएगा। फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? एज इज बिटवीन नहीं लगता, ग्रेटर देन इक्वल टू 13, 13 से ग्रेटर है बट 18 से कम है, एंड एज इज लेस देन 18। हाँ, आपको याद है आपने ऑपरेटर्स करे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। यूज डेफिनेशन लर्न करिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन which is using the relational operator greater than equal to check the number, to compare the numbers. It is relational expression. This is another relational expression, combining two relational expressions using and will execute the statement only when both the conditions are true, and will return true only when both the conditions are true, or will return true only when any one of the condition is true. एक ट्रू है, दोनों ट्रू है, सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। अगर एक भी ट्रू है या दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, और में एंड में ट्रू एक ही कंडीशन में आ सकता है जब दोनों ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये फॉल्स हो गई तो भी फॉल्स है, ये फॉल्स हो गई तो भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स है। दैट इज लॉजिकल। आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं बट उनको डिटेल में यूज नहीं किया है।
This is relational operator, relational expression. This is one relational expression. This is another relational expression. I'm combining two expressions by using the logical operator and. क्यों? क्योंकि मुझे and क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि एज 13 से बड़ी है और 18 से कम है. 15 is greater than 13, कंडीशन ट्रू है. 15 is less than 18, कंडीशन ट्रू है. आंसर क्या हो गया? ट्रू. ठीक है. 22 13 से ग्रेटर है, ट्रू. 18 से लेस है, फॉल्स. तो जब दोनों में से एक फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो आंसर फॉल्स आएगा. ठीक है, क्लियर? ओके. एल्स इफ लगा है तो देन भी लगेगा. देन मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले होना चाहिए? यू आर अ टीनेजर. हाँ, कंडीशन ब्रैकेट में आएगी बिकॉज कंबाइन कर रहे हैं दोनों को. यू आर टीनेजर. अब ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो क्या बचा? स्मॉलर ऑफ 13. तो उसके लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. एल्स. And if, and then ends up. And if, then ends up. Okay. Now suppose करो मैंने एज एंटर कर दी 15. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चेक हुआ 15, पहले यहाँ आएगा 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स. कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पे गया. एल्स पे क्या आ रहा है? फिर से कंडीशन है 15 इज ग्रेटर देन 13, ट्रू. 15 इज लेस देन 18, ट्रू. कंडीशन ट्रू हो गई. मैसेज बॉक्स, यू आर अ टीनेजर. स्किप द एल्स पार्ट. एक कंडीशन ट्रू हो गई, स्किप द अदर पार्ट्स. चाहे इसके बाद और कंडीशन भी दी होती तो स्किप हो जाती, वहां जाना ही नहीं. एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, स्किप इट. इफ आई एंटर द एज 12, चेक करो 12 इज ग्रेटर देन 18, फॉल्स. 12 इज ग्रेटर देन 13, फॉल्स. दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहली फॉल्स हो गई है. क्यों? एंड लगा. एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब ट्रू आना है. एक फॉल्स हो गई, यानी ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स. फॉल्स हो गया, एल्स पे क्या? एल्स पे क्या लिखा है? यू आर अ चाइल्ड. तो मैसेज क्या डिस्प्ले होगा? यू आर अ चाइल्ड. गॉट इट? ओके. सपोज करो मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया, कोडिंग मैंने दे दी. बेस्ड ऑन दिस कोडिंग आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. Which relational operator is used here? Which relational operator is used in this program? Relational operators कौन से हैं? Equal to, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. तो उसमें से आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से यूज हो रहे हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, और एक ये यूज हो रहा है, ये भी ग्रेटर देन है, ये लेस देन है. ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है. विच लॉजिकल ऑपरेटर्स इज यूज्ड? एंड इज द लॉजिकल ऑपरेटर. विच वेरिएबल इज यूज्ड इन दिस? विच वेरिएबल इज यूज्ड? एज. व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ एज? इंटीजर. व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप? -32,768 to +32,768. Which decision control statement is used in this? If then else. तो प्रोग्राम को ध्यान से पढ़ के, what will be the output of this program if I enter the age as 25? ठीक है, तो based on the values output भी आ सकती है. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन समझ में आ गया? गॉट इट? ओके. आपको एक प्रोग्राम दे रही हूं इफ एल्स इफ के साथ.
एंटर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट 10, 20, 50, 100 क्या प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट्स बाय किए सेम प्राइस के, सेम प्रोडक्ट के 2 पीस लेने हैं 3 पीस लेने हैं, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी अमाउंट, व्हाट अमाउंट यू विल पे, दैट यू विल कैलकुलेट बाय कैसे, मल्टीप्लाइंग द प्राइस एंड क्वांटिटी, देन कैलकुलेट डिस्काउंट, देन कैलकुलेट डिस्काउंट। हाँ जी, जब जी, मनस्वी, कंडीशन, प्रोग्राम्स क्लियर है, एलसिफ, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, यस एवरीवन। यस मैम। किसी को कोई डाउट? अमरजोत, चाहत, जयंत, कृतिका, एनी डाउट बेटा? प्रगति, ओके। डिस्काउंट के लिए कंडीशन क्या है कि अगर अमाउंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 है तो डिस्काउंट इज 15%। आपका मैसेज है यू गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अभी सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवा रही हूँ, कैलकुलेट करके नेट अमाउंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मैसेज, यू गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर आपका अमाउंट ग्रेटर देन 3000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 है, बट लेस देन 5000 है तो डिस्काउंट है 10%। And if it is less than 3000, तो मैसेज दो you got no discount, no discount। ठीक है, करो, करके लाओ। कल क्लास स्टार्ट करने से पहले, लूपिंग स्टार्ट करने से पहले आई विल चेक योर कॉपीज, डू द कोडिंग। क्या करना है, 2 वेरिएबल्स चाहिए, स्टोर द वैल्यू ऑफ प्राइस इन फर्स्ट वेरिएबल, स्टोर द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेकंड वेरिएबल, कैलकुलेट द अमाउंट, मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट कर लो, प्राइस p ले लो, डिम p एज इंटीजर, p इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1.text, हाँ ले सकते हैं, अमाउंट भी लेंगे, a इज इक्वल टू p इंटू क्यू, कैलकुलेट हो गया। नाउ चेक इफ a is greater than equal to 5000, then message box discount is 15%. Else if a is greater than equal to 3000 and less than, and discount a is less than 5000, discount is 10%, message box discount 10%, else message box no discount। समझ आ गया, सेम प्रोग्राम है, ठीक है, यू कैन राइट इट, लिख के लाना, जाओ।